और जगदीश अलग हो गए। तो यह जगत जगदीश का है, यह दो भाव हो गया। लेकिन अद्वैतावाद सिद्धांत यहाँ पर काम करेगा। यहाँ द्वैतावाद नहीं है, अद्वैत है। यह जगत और जगदीश भिन्न नहीं है, बल्कि जगदीश ही जगत बनकर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कण कण में भगवान है। यही सिद्धांत यहाँ पर काम करता है, तभी तो कण कण में भगवान है। नहीं तो भगवान और कण में अंतर हो जाएगा, क्योंकि बनने वाले भगवान हैं, इसलिए भगवान से पृथक कुछ हो ही नहीं सकता है। ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है सब भगवान ही तो है। तो परीक्षित को बड़ा ताजुब लगा। बोले महाराज ऐसा भी क्या हो सकता है? ऐसा कोई हमने सृष्टि देखा नहीं कि जो बनने वाला और बनाने वाला एक ही हो। तो कहते हैं राजन ध्यान से सुनो, एक उदाहरण देता हूं, उसमें तुम्हें शायद समझ में आ जाए। बोले बताओ महाराज। तो बोले मकड़ी का जाला। मकड़ी जय खूब भगवत कृपा। तो मकड़ी का जाला तुमने देखा सुना है ना? हाँ महाराज हमने देखा सुना है। तो अब पूछते हैं भगवान ये बताओ कि मकड़ी जो जाला बनाती है घर में, वह जाला बनाने के लिए जो सूत लगता है वह कौन से बाजार से खरीद कर लाती है? परीक्षित जी ध्यान दे रहे हैं। घर में जाला बना कभी देखा? आपके घर में बनाती मकड़ी ने? तो जो मकड़ी वो कीड़ा जो जाला बनाती है जिस सूत से, वह सूत कहां से लाती है? कहीं बाजार से खरीद के लाती है क्या? नहीं ना। तो जिस तरह से वह मकड़ी वह जो जाला बनाती है वह कहीं बाहर से नहीं लाती, वरन अपने अंदर से ही वह प्रकट कर देती है। मुंह से वह सूत निकालती है और जाला बनाना शुरू कर देती है। फिर उसी जाल में रमण करती है। जब मन भर जाता है तो अपनी जाला और वो जो सूत है पुनः निगल जाती है और फिर उड़ जाती है। तो देख परीक्षित, भगवान भी इस सृष्टि के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। वह बनाने के लिए कहीं बाहर से कोई वस्तु नहीं लेते, अपने से ही सब प्रकट कर देते हैं, जैसे मकड़ी का जाला, और सब भगवान बनाने लगते हैं। आपने जो है पुरुष सूक्त मंत्र पढ़ सुने होंगे, वो विराट भगवान की स्तुति सब भगवान से अपने आप होने लगता है, प्रकट होने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्य कृत उरु तदस जद वैसह पदभ्यांगुम शूद्रो अजायत। चंद्रमा मन सो जाता, भगवान के मन से चंद्रमा निकला। चंद्रमा के लिए कहीं माटी कूटी नहीं ढूंढना पड़ा, न कहीं छीनी हथौड़ी लाकर भगवान ने बनाया। चंद्रमा मन सो जाता चक्षु सूर्यो अजायत, भगवान के नेत्र से सूर्य चंद्रमा प्रकट हो गए। श्रोत्राद वायुश्च, और कान से वायु देवता, ये पवन देवता। मुखाद अग्निर्जायत, मुख से अग्नि प्रकट हो गई। नाभ्यासेद अंतरिक्ष ग्वम, नाभि से अंतरिक्ष। पूरा सुना दिया सुखदेव जी ने। बताओ राजन, इनको बनाने के लिए कोई सामग्री भगवान ने लिया? तब सुख परीक्षित जी को समझ में आया। बोले महाराज आपने बड़ी कृपा किया, सारा संदेह दूर कर दिया। बोले भगवान इस सृष्टि के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको आई ना परीक्षित जी? बताने में कुछ कमी रह गई है? बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस तरह से बढ़िया भगवान के सृष्टि क्रम का वर्णन किया। यह जब सृष्टि हुई तब उन्होंने कहा महाराज अब ये बताइए कि मानवीय सृष्टि कैसे ब्रह्मा भगवान ने बनाई। ये तो स्थूल जगत का निर्माण कर दिया, आधार का निर्माण किया। तो सुखदेव कहते हैं राजन ध्यान से सुनो, उसको भी बताते हैं। यद्यप भगवान के सृष्टि क्रम का की कथा बहुत विस्तार में है, लेकिन वह बहुत क्लिष्ट भी है। उसे समझना भी बहुत कठिन पड़ जाता है कहीं कहीं, लेकिन उसको धीरे धीरे सरल और सहज रूप में हम जो समझ पाएं उतने में ही खूब आनंद लेना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो अब बताना शुरू करते हैं कि राजन
देखो सर्वप्रथम भगवान नारायण हुए। ये लाइट बंद कर दो, ये वाली ट्यूबलाइट जल्दी करो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो फिर आगे कैसे सृष्टि बनी? भगवान जल में निवास कर रहे हैं। जब ये सब बन गया तब भगवान के मन में हुआ अब मनुष्यों को ही बनाया जाए। आगे सृष्टि का क्रम बढ़े तो सर्वप्रथम भगवान नारायण ने मन में कल्पना किया तो उनके नाभि से एक कमल का पुष्प निकला और उस कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी का प्रागट्य हो गया। ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि हम कौन हैं, कहां से आए। अपना आदि स्थान ढूंढने के लिए उसी कमलनाल में प्रविष्ट होकर नीचे जाने लगे। हे राजन, वह हजारों वर्ष तक यात्रा किया ब्रह्मा जी को ने, लेकिन आदि स्थान नहीं मिला। तब व्याकुल होकर के पुनः कमल के पुष्प पर बैठ गए और चारों तरफ देखने की इच्छा प्रकट किया तो भगवान ने चतुर्मुख बना दिया, चार तरफ मुख हो गए। अब ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य होने लगा कि हम करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। जो यह मन में इच्छा हुई उसी समय हिंदी वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर अंतरिक्ष में गूंजने लगा। वर्णमाला माने क ख ग घ अंगा, तो इसमें से 16वां क्या है त और 21वां कौन सा है प। ये दोनों अलग अलग गूंजने लगे क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में बड़ी व्याकुलता है कि हम कौन है, कहां से आए, ये भी नहीं ज्ञान है और हमें क्या करना है यह भी ज्ञान नहीं है। तो भगवान धीरे धीरे ज्ञान देने लगे त और फिर दूसरा अक्षर प। तो ब्रह्मा जी इन दोनों को इकट्ठा कर दिया तो क्या हो गया, तप, अर्थ प्रकट हो गया। तप करो। तो ब्रह्मा जी इसी को आज्ञा मानकर हजारों वर्ष तक उसी कमल पुष्प पर बैठ करके तपस्या किया। तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान नारायण प्रकट हुए और चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। जो लोग ये कहते हैं कि ये भागवत अभी की रचना है वह अपने ज्ञान को ठीक कर लें, यह आदि अनादि है। चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों को यही भागवत दिया। यह कल बात आई थी। और सनकादि ऋषियों ने नारद जी को दिया, नारद जी ने यही वेदव्यास को सुनाया और वेदव्यास ने यही कथा सुखदेव को सुनाई और सुखदेव ने यही कथा परीक्षित को सुनाई और परीक्षित के माध्यम से आपको भी यही कथा सुनने को मिल रही है। तो यह सनातन और पुरातन है, ये नवीनतम नहीं है, नया नया नहीं है, ये सनातन है और पुरातन भी है। और भगवान अंतर्धान होने लगे, ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि सृष्टि करो। चले गए तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जो है सृष्टि में सर्वप्रथम ऊर्ध्वरेता और निवृत्त परायण 4 ऋषियों को प्रकट किया। ये ऊर्ध्वरेता निवृत्त परायण कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। यही 4 सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में इन्हीं के यही प्रकट हुए। तो निवृत्त परायण है, माने ये गृहस्थ वाले नहीं हैं, ऊर्ध्वरेता है। जब ये चारों प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, बोले हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा जो भगवान की आज्ञा हमारे लिए है वही आज्ञा हम तुम्हें देते हैं, जाओ संतान पैदा करो। बोले ये काम हमसे नहीं होगा। क्यों? बोले हम ऊर्ध्वरेता हैं, निवृत्त परायण है, महात्मा है, हम ये काम नहीं करेंगे। तो जब पिता की बात का जो है उसका पुत्र उल्लंघन करे तो क्रोध आएगा। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, यद्यपि मन से उस क्रोध को दबाना चाहते थे। और जब किसी चीज क्रोध को दबाए तो दबाते दबाते क्रोध तो दबा नहीं, लेकिन ये दोनों भौहें बहुत टेढ़ी हो गई। अब वह तमोगुण उनके आज्ञा चक्र पर छा गया, वह क्रोध ऊपर आके आज्ञा चक्र पर छा गया।
और दोनों भौहों के मध्य में नील लोहित रुद्र प्रकट हो गए। बोल रुद्र भगवान की जय। सामने नीला वर्ण शरीर भगवान रुद्र का आ गया। रुद्र नाम क्यों पड़ा? वो रोते हुए प्रकट हुए, तो भगवान ने उनका रुद्र नाम रखा। एकादश रुद्र बनाया, एकादश रुद्राणियां देकर उन्हें कहा कि जाओ तुम लोग भी सृष्टि करो। तब भगवान रुद्र जो है सृष्टि करना शुरू कर दिए। डाकिनी शाकिनी ब्रह्म राक्षस बेताल सांप बिच्छू गोजर ये सब लगे बनने। तब ब्रह्मा जी घबरा गए, अरे बस कर भैया बस कर, अभी आदमी बना नहीं, आदमी को खत्म करने वाले औजार तू पहले बनाना शुरू कर दिया। जाओ बंद करो ये सब, पहले तपस्या करो और तपस्या करने के बाद तब सृष्टि के काम में लगो, क्योंकि बिना तप के कुछ नहीं होगा। तो रुद्र भी चले गए तपस्या करने। अब पुनः ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाया। तो अब के बाद 10 ऋषियों को प्रकट किया। मानसी सृष्टि हो रही है। कौन से? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और भृगु, वशिष्ठ, अथर्वा। ये जो है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और अथर्वा। इस तरह से जो है 9 ऋषियों को प्रकट किया। 10मस् तत्र नारद, 10वें पुत्र के रूप में उनके ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी प्रकट हो गए। छाया कर्दम, उनके छाया से कर्दम ऋषि का प्रागट्य हो गया। और ब्रह्मा जी के स्नात धर्म, जो दक्षिण ये स्तन है, माने छाती का जो दाहिने तरफ छाती का भाग है, वहां से धर्म प्रकट हो गया। और पृष्ठ तो अधर्म है, ये पाप जो है ब्रह्मा जी के पृष्ठ से प्रकट हुआ। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा सनातन में है कि किसी महापुरुष को प्रणाम करें तो प्रणाम ऐसे करें कि पीठ झुक जाए, तो वह हाथ आपके पीठ पर रखें। पीठ पर ही पाप होता है और तपस्वी व्यक्ति का के हाथ के स्पर्श से पाप का समन हो जाएगा। इसलिए सिर नीचे करके प्रणाम करना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से उन्होंने सृष्टि किया। तब भी सृष्टि का काम आगे नहीं बढ़ा। तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि भगवान की जो आज्ञा है वह अभी भी पूरी नहीं हो रही है। थोड़े से ऐसे तिरछा हो जाइए, कोई बात नहीं, ऐसे तिरछा हो सकते हैं आप हमारी तरफ। हाँ ऐसे हो जाइए। आप तो इधर ही रहिए, आप उधर घूम जाएंगे तो कौन सुनेगा। आपको ऐसा करने में ये तकलीफ होती होगी, थोड़ी सी ऐसे हो जाएंगे तो कोई दिक्कत। ये दक्षिण का भेद मत मानिए। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जब भगवान बैठे हैं तो जिधर भगवान नहीं उधर भी मुंह करने में कोई अपराध नहीं है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान है ना, तो जब भगवान सामने है तो फिर दिशा की क्या करेगा। तो ऐसा श्रद्धा रखें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। दक्षिण मानकर आप इधर नहीं घूमते और आपको इधर घूमने में तकलीफ होती है। कल बिल्कुल बैठिए और हमारे तरफ घूमिए। व्यास गद्दी पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वह व्यासाय विष्णु रूपाय, दूसरे भागवत जी बैठी हुई है, तीसरे ये भगवान तो बैठे हुए हैं। इसलिए दक्षिण दिशा का कोई दोष नहीं होगा, इस वचन पर विश्वास करिएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो देखिए अब ये बन गए, फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। तब ब्रह्मा जी के मन में चिंता हुई कि भगवान के द्वारा जो आज्ञा दी गई उस आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। तो भगवान ने माया रची। कैसी माया रची? हाँ ऐसे लगा दीजिए। एक माया रची कि ब्रह्मा जी के यह विचार, यह कथा बड़े ध्यान से सुनने लायक है। अगर इसको थोड़ा सा सुनने में असावधानी हो जाती है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो उसी समय ब्रह्मा जी जैसे विचार कर रहे थे तो ब्रह्मा जी के देखते देखते उनके मुख से, उनके जिह्वा से एक अंगुष्ठ मात्र तेजपुंज प्रकाश के रूप में निकला मणि की तरह और एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। वह कौन है? जो वासना रहित हैं, ऐसी देवी सरस्वती मैया हैं।
बोल सरस्वती मैया की। सरस्वती ब्रह्मा जी के ही मुख से जीभ से प्रकट हुई। अत्यंत सुंदर, सुंदर बहुत है, लेकिन ध्यान रहे ये सरस्वती वासना रहित हैं, इनमें कोई विषय वासना नहीं है। इसलिए सरस्वती मैया की फोटो आप जहां पाएंगे उन्हें सफेद साड़ी में पाएंगे। गाने बजाने वाले लोग उनकी उपासना, जो ज्ञान के उपासक होते हैं, विद्या के उपासक होते हैं, वह सरस्वती की उपासना करते हैं। और सरस्वती की उपासना करेंगे तो उसे वासना रहित होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे देवता इष्ट वैसे ही आपको रहना पड़ेगा। जब वासना रहित रहेगा विद्यार्थी, तभी विद्याध्ययन कर पाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ये सारी चीजें एक दूसरे से इनका बड़ा संबंध है। कैसे कपड़ा ही देवता को पहनाया गया है, कैसा मुकुट है, इन सब चीजों में भी बड़ी बातें छुपी हुई हैं। तो सरस्वती निकली। अब इस चीज को ध्यान से सुनिए, बड़ी सुंदर थी सरस्वती। सामने प्रकट हुई, रूप सौंदर्य की अधिकता को देख करके अब ब्रह्मा जी के मन में सब तो प्रकट हो गए ना। देखिए, इस बात को समझते जाइए। ऋषि प्रकट हुए, पाप प्रकट हुआ, पुण्य प्रकट हुआ, लेकिन कामदेव कहां से प्रकट होगा? वह भी तो ब्रह्मा जी के ही अंदर से आएगा। तो बहुत सारे लोग कहते रहे ब्रह्मा जी भी बदमाशे थे ना। अब कामदेव को प्रकट भगवान कर रहे हैं। तो पहले सरस्वती को प्रकट किया, फिर भगवान ब्रह्मा जी के अंदर भगवान ने काम को जागृत कर दिया। बात समझ में आ रही है ना? एकदम शुद्धता से समझिएगा, ब्रह्मा जी में दोष मत देखना। जब ब्रह्मा जी के अंदर मन में विचार में काम जागृत हुआ तो ब्रह्मा जी होश खो बैठे, कुछ ज्ञान ही नहीं रहा। क्योंकि कामातुरा न भयम न लज्जा। जो कामातुर व्यक्ति हो जाता है उसे न भय लगती है और न लज्जा लगती है। आज देखिए, फांसी की सजा हो रही कि नहीं हो रही है? कितने लोग फांसी पर चढ़ गए हैं, फिर भी क्या घटनाएं बंद हुई? नहीं बंद हो रही हैं। इसलिए कि कामातुराह न भयम न लज्जा, न उसे लाज लगती है और न भय लगता है। वही हालत हो गई ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी दौड़ पड़े उस कन्या के पीछे और सरस्वती जी भी भाग पड़ी और ब्रह्मा जी कामातुर होकर सरस्वती जी का पीछा किया। तो जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ये मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वा आदि, ये सब लगे फटकारने। अरे राम राम, आपको लाज नहीं लगी? आपके पहले भी बहुत ब्रह्मा हुए हैं, ये पहली बार सृष्टि नहीं हो रही है। सृष्टि कई बार हुई है। कल्प के अंत में सृष्टि होती है। ये पंचम स्कंद में बताएंगे इसको पूरा, कितने साल का सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये 4 युग बीतता है। एक चतुर्युगी होता है। जब एक चतुर्युगी होता है और इसी तरह से 71 चतुर्युगी होता है तो एक मनवंतर होता है। इस समय कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत मनवंतर है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है परीक्षित जी। इसका दुगुना द्वापर और दुगुना उसका जो है त्रेता और उससे दुगुना सतयुग। अब गिनती तो बिना कैलकुलेटर के हो नहीं पाएगी, वैसे आंकड़ा लगाइए कितने वर्ष हो गए। ये चारों युग बीतते हैं तो एक चतुर्युगी होता है। और इसी तरह से जब 71 बार चतुर्युगी बीतता है तो एक मनवंतर होता है। और मनवंतर कितने होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं। इस समय कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो कौन से चतुर्युगी है? तो संकल्प पंडित जी बोलते हैं ना, अष्टाविंशतमे कलयुगे कल प्रथम चरणे। अष्टाविंश माने 28वां चतुर्युगी चल रही है। जब 71 हो जाएगा तब ये वैवस्वत मनवंतर समाप्त हो जाएगा। और जब 14 मनवंतर बीतेंगे तो एक कल्प होगा और 8 कल्प जब हो जाएंगे तो ब्रह्मा जी का एक पहर होएगा। कौन सा पहर चल रहा है? द्वितीयो परार्धे। कौन सा कल्प है? श्री श्वेत वाराह कल्पे। जब 8 पहर ब्रह्मा जी का हो जाएगा तब सृष्टि होगी, तब लय होगा, फिर पुनः सृष्टि होती है। तो ये 4 सभी ऋषि कह रहे हैं आपके पहले भी ब्रह्मा हुए, लेकिन इतना घृणित काम किसी ब्रह्मा ने नहीं किया जैसा कि आप कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को स्मरण आया, बैठ गए
और बड़ा रोने लगे, विचार करने लगे कि हम क्या करें। तो भगवान ही मन में प्रेरणा देकर समझाए कि आपका इसमें कोई दोष नहीं है, सब मेरी इच्छा से हुआ है, क्योंकि अब सृष्टि ऐसे ही बढ़ेगी, इसका ज्ञान मैंने आपको दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा आपने तो ज्ञान दिया है, लेकिन कलयुगी जीव हमारी जो है बड़ी दुर्दशा करेंगे, सब लोग हमारे अंदर दोष देखेंगे महाराज। इसलिए यह जो पाप इस शरीर के द्वारा हुआ है, इस पाप का मैं प्रायश्चित करूंगा, आप आज्ञा प्रदान करिए। बोले ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने प्रायश्चित स्वरूप इस शरीर को त्याग दिया। समझ में आई बात? यानी जो कन्या है वह पूजनीय है, अगर उस पर कुदृष्टि डाला कोई व्यक्ति यह कहकर कि ब्रह्मा जी भी ऐसे थे, तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया उसका स्मरण कर लेना। ब्रह्मा जी ने तो शरीर को त्याग दिया था, जबकि कोई पाप नहीं हुआ था, ये भगवत इच्छा से वो हुआ था। सृष्टि क्रम में सृष्टि कैसे बढ़ेगी यह भगवान ने बताया था। लेकिन अगर उसको आधार मानते हो तो पूरी कथा सुन लेना। ब्रह्मा जी ने शरीर को त्याग दिया। जब ब्रह्मा जी ने इस शरीर को त्यागा तो उनके शरीर से दाहिने तरफ से महाराज मनु और बाएं तरफ से शत्रुपा, ये स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हो गया। और वह उसी जोड़ा से यह सारी सृष्टि फिर मैथुनी सृष्टि हो गई। जैसे स्त्री पुरुष का संबंध होता है, संयोग से जो सृष्टि बढ़ती है, वही मनु और शत्रुपा से शुरू हुई। इनके 5 संतान हुए, 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 कन्या हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। इन्हीं से सारी सृष्टि भर गई। हम सब लोग इन्हीं के संतान हैं, इसीलिए हम सब मनुष्य कहलाते हैं। सब मनुष्य एक समान ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। ये जाति पाति ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है, इसलिए वेदों में जातियां नहीं है, वर्णों में जाति नहीं है, यहाँ पुराणों में भी जाति नहीं है, वर्ण व्यवस्था आई है। तो वर्ण का तात्पर्य जाति से नहीं होता, वर्ण का तात्पर्य प्रकार से होता है। वर्ण माने प्रकार, कहते हैं बरन बरन की मिठाई, बरन बरन के आदमी, तो प्रकार से होता है। और प्रकार, ये 4 प्रकार बनाए गए समाज में कि ये लोग ये काम करेंगे। जैसे सरकार में भी तो है 4 व्यवस्था। अभी चतुर्थ जो वर्ण है हमारे भाई, उनको जाति का नाम ले ले तो वो केस हो जाती है, कितने कथावाचक फंस गए बेचारे। लेकिन ये व्यवस्था सरकार ने भी तो रखी है। प्रथम श्रेणी कर्मचारी, द्वितीय श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जो चपरासी वगैरह उनको चतुर्थ श्रेणी, 4 श्रेणी इनने भी बनाई है। हमारे भी उसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और वो चतुर्थ श्रेणी वो बनाया गया। ये तत्वतः कार्य का विभाग है, इसीलिए किसी से भेद मत करो, समता मूलक समाज का निर्माण करो। जब यही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? इसलिए सबको लेकर चलना पड़ेगा। आज के समय में हम नहीं करते शादी विवाह करें, लेकिन सबको समान आदर सत्कार देना पड़ेगा। नहीं तो ये सब कोई बौद्ध हो रहे हैं, कोई ईसाई बनते चले जा रहे हैं। इनको ये वोट वाले ऐसा दिमाग में भर दिए हैं कि तुम्हारा उस धर्म में कोई महत्व नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, उनको करारा जवाब देना पड़ेगा जो उनको ये बातें समझा रहे हैं। ऐसा है भी नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ये संकेत में हमने बात कही है, तो वो बात लंबी हो जाएगी, इसलिए विषयांतर हो जाएगा। आइए कथा में आते हैं। कितने संतान हुए? 5। परीक्षित जी देखिए, 3 कन्या हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति बड़ी सुंदर थी। ब्रह्मा जी के कहने पर मनु महाराज ने कर्दम ऋषि के साथ विवाह कर दिया। कर्दम ऋषि ने कहा देखो हम विवाह नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा ने कहा पागल तू भूल गया, भगवान ने तुम्हें वरदान क्या दिया है? तब कर्दम को याद आया, अरे हाँ, भगवान ने कहा मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। तब बता, जब तू विवाह नहीं करेगा तो भगवान बेटा कैसे बनेंगे? तो कर्दम ने कहा तब तो कर लेंगे। और देवहूति से कहा देखो देवी, हम विवाह करने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे हम काम की प्रेरणा से विवाह नहीं कर रहे हैं,
हम तो भगवान की प्रेरणा से विवाह कर रहे हैं। अंतर है ना। इसलिए एक बेटा हो जाने पर मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा, तुम मेरी साधना में बाधा तो नहीं बनोगी। देवहूति ने कहा महाराज सर्व विषयांश त्यजतव पाद मूलम, मैं भी सारी विषय वासना से मुक्त होकर आपके चरण में आई हूं। ऐसा जोड़ा, अद्भुत जोड़ा है ना। वह भी विषय से मुक्त है, कोई विषय वासना नहीं है, भगवत प्रेरणा से मैं ये विवाह कर रहा हूं। और यह भी करें सर्व विषयांश त्यज, मेरे अंदर कोई विषय वासना नहीं है। भगवान के भजन में आप लगेंगे तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप मेरे पति हैं, मेरे नाम में आपका नाम जुड़ जाएगा, यही मेरे लिए अमरत्व है। मैं सदा सुहागन रहूंगी, आप मेरे साथ में हैं, आपका नाम तो मुझे मिल गया। विवाह हो गया, चले आए मनु महाराज जी कन्या को छोड़कर, और महाराज जी समाधि में चले गए। कई हजार वर्ष तक समाधि में रहे। देवहूति मैया उनके सामने बैठी रही। जब ध्यान भंग हुआ, खुले नेत्र खुला, देखा तो बड़े चक्कर में पड़े। कौन हो? देवहूति ने कहा गजब हो गया महाराज, हमें ही भूल गए, मैं आपकी पत्नी हूं। तब याद आया, देवहूति तुम? बोले हाँ। तुम बैठी हो? तो बोले आपको छोड़कर चली जाओ, यही पतिव्रत धर्म है, मैं यहां से एक क्षण भी नहीं उठी हूं। और अब तो देवहूति दुबली पतली हो गई, हड्डी हड्डी शरीर हो गया, सारे बाल सफेद हो गए, वृद्ध हो गई, पहचान में नहीं आ रही थी। मैं तो इस प्रतीक्षा में थी कि हमारे पति देवता विवाह करने के बाद कोई सेवा नहीं लिए हमसे, कब आपकी ये समाधि भंग हो, हमसे पानी तो मांगिए, मैं कम से कम पानी तो लेकर आऊं, आपको कुछ सेवा करूं। इसलिए जो है मैं बैठी हूं। तो कर्दम ऋषि को बड़ी दया आई और तुरंत देवहूति को अपने हाथों से उठाया, अपने छाती से लगाया और उसके पतिव्रत धर्म से बड़े प्रसन्न हुए। बोले देवहूति मैंने बड़ा अपराध किया तुम्हारे साथ, तुम जल्दी से जाओ इसी सरोवर में स्नान करके आओ मेरे पास। वह देवहूति मैया बिंदु सरोवर में स्नान करने गई और जैसे डुबकी लगाया तो हजारों देव कन्याओं ने देवहूति मैया को पकड़ लिया, दिव्य देव अंग राग लगा दिया। तो वह ऐसी दिव्य आभा प्रभा शोभा हो गई जैसे घर से राजकुमारी की तरह आई थी, वैसे ही सुंदर हो गई। और सुंदर श्रृंगार 16 श्रृंगार करके उन देव कन्याओं ने ले आकर के कर्दम ऋषि के सामने प्रस्तुत कर दिया। बोले देखो देवहूति अब कैसी हैं, जैसे घर से आई थी वैसी हो गई। कर्दम ऋषि ने अपने तपस्या के प्रभाव से वातानुकूलित विमान का निर्माण कर लिया और देवहूति के अनुकूल ही अपना भी रूप बना लिया, एकदम राजकुमार जैसे। देवहूति को लेकर विमान में बैठ गए, गंधमादन आदि पर्वतों का खूब भ्रमण किया। वह विमान इतना बड़ा था कि उसमें जंगल भी था, पहाड़ भी थे, सरोवर भी था, उपवन भी था, बाग बगीचा भी था, ऐसा दिव्य विमान था। कई वर्षों तक उसी विमान में भ्रमण करते करते और उसमें 9 कन्याओं को जन्म दे दिया। कितनी कन्याएं हो गई? 9। कर्दम ऋषि की 9 बेटियां हो गई। अब कर्दम ऋषि को ध्यान, अरे राम राम, एक संतान की बात हुई थी, यहाँ तो 9 हो गई। तुरंत उठकर खड़े हुए, हे देवहूति मैंने 1 की बात किया था और यहाँ तो 9 हो गई, इसलिए संभालो तुम अपनी बेटियों को, मैं जा रहा हूँ, ये माया बढ़ती जाएगी। तो देवहूति ने कहा महाराज अपनी बात तो याद करो, 9 संतान की बात नहीं हुई थी, 1 संतान की बात नहीं थी, 1 बेटा की बात थी, ये 9 तो बिटिया है। तब स्मरण आया, तो बोले ठीक है। 9 कन्याओं के बाद अब 10वें में साक्षात भगवान ही देवहूति के गर्भ से प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित भगवान नारायण अंशावतार के रूप में कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। जब कपिल जी प्रकट हुए तब भगवान कर्दम ऋषि ने कहा देवहूति से, देवहूति अब तुम्हें क्या चाहिए? कर्दम ये भगवान ही हमारे बेटा बन करके आ गए, ये साक्षात नारायण हैं।
जब भगवान जैसा बेटा तुम्हें मिल गया, अब इसी में प्रीति करो, इसी में अपनी रीति निभाओ, मुझे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मेरी तपस्या के कारण ही ये बेटा बन करके आए, तो पूंजी नहीं जानी चाहिए। अब पुनः मैं कमाने जा रहा हूँ, यह पुण्य की पूंजी बनी रहेगी, तो ये बार बार बेटा बनकर आते रहेंगे। इसलिए मूल में बट्टा न लगे। अब तुम संभालो, अब तुम्हारी भी चिंता हमको नहीं है, इन 9 कन्याओं की भी चिंता नहीं है, क्योंकि ये भगवान ही हैं। कहकर कर्दम ऋषि चले गए। तब जो है कपिल भगवान ने अपनी 9 बहनों के विवाह किए। ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा ये जो 9 ऋषि हैं इन्हीं के साथ विवाह करो। पहले साधु नहीं थे, साधु तो बाद में फौज बनाई गई है। पहले तो जितने भी आपको मिलेंगे सब गृहस्थ ही मिलेंगे। तो कौन कौन? जो मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वा, ये जो ऋषि थे बोले इन्हीं के साथ 9 का विवाह कर दो। तो कला का मरीचि के साथ, और अत्रि के साथ अनुसुईया का, अंगिरा के साथ श्रद्धा का, पुलस्त के साथ अविर्भु का, पुलह के साथ गति का, और क्रतु के साथ क्रिया का, और ख्याति का भृगु जी के साथ, वशिष्ठ के साथ अरुंधति का, और अथर्वा ऋषि के साथ शांति का विवाह कर दिया। इनके वंश का वर्णन करें तो इनका वंश भी बहुत बढ़िया है। अत्रि के साथ अनुसुईया का, अनुसुईया की कथा तो आपने सुनी थी ना, तीनों ब्रह्मा विष्णु को बालक बना दिया। ये कितना निर्मल पवित्र खानदान है मनु महाराज का, यह देखिएगा। फिर ये तीनों जब पुनः देवता बने तो बोले वरदान मांगो, तो बोले वरदान क्या मांगे? मेरे बेटे बन जाओ, जो मैंने बनाया था वही बन जाओ। तो